भारत में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है और ड्रीम इलेवन ने इस जुनून को और सुलगाया। देखते देखते ड्रीम इलेवन ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। ड्रीम इलेवन हर दिन लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और हॉकी जैसे स्पोर्ट्स में वर्चुअल टीम बनाते हैं, पैसे खर्च करके टूर्नामेंट्स में पार्ट लेते हैं। उसके बाद अपनी खेल से जुड़ी जानकारी और रणनीति का इस्तेमाल करके यूज़र एक रियल प्लेयर की फैंटेसी टीम बनाते हैं। फैंटेसी मतलब गेम में बनाई जाने वाली टीम, मतलब अपने मन में ही बनाई जाने वाली टीम। ऑनलाइन असल में वो टीम नहीं होती है। उनकी चुनी हुई टीम के खिलाड़ी रियल मैच में जैसा प्रदर्शन करते हैं उसके आधार पर पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर रैंकिंग तय होती है और ज़्यादा रैंकिंग वाले यूज़र पैसे जीत सकते हैं, या कहें तो पैसे जीत सकते थे, क्योंकि अब सब बंद है। क्योंकि आया है केंद्र सरकार का नया कानून जो रियल मनी को शामिल करने वाले ऑनलाइन गेम्स पे रोक लगा देता है। यही है ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 का से निकली हुई बातें। ये कानून आया, कंपनी ने अपना काम धाम समेट कर छोटा कर दिया। किस कंपनी ने? ड्रीम इलेवन ने। इस कानून के पहले तक ड्रीम इलेवन की करीब 2/3 कमाई रियल मनी गेमिंग से होती थी, लेकिन काम धंधा सिमटा होता तो क्या ही होता, कॉन्ट्रैक्ट भी चले गए, बीसीसीआई वाला भी। कहानी क्या है, नुकसान कितना, आगे का रास्ता क्या होगा, ये सब जानेंगे आज। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन, खर्चा पानी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कहा है कि वे ड्रीम इलेवन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और चैनल स्पोर्ट्स तक के बीच हुई बातचीत। सचिव ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड ये सुनिश्चित करेगा कि वो भविष्य में ऐसे किसी संगठन के साथ संबंध न रखे। बोर्ड सरकार द्वारा प्रतिबंधित कोई भी कार्य नहीं करेगा। सैकिया ने स्पोर्ट्स तक से कहा कि बीसीसीआई के लिए ड्रीम इलेवन के साथ काम जारी रखना वास्तव में मुश्किल होगा। बीसीसीआई और ड्रीम इलेवन की दोस्ती शुरू कब हुई थी? साल 2023 में। कहानी ये है कि चाइनीज फोन कंपनी ओप्पो गई 2019 में, तब आई बायजूस। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी अपने नाम की थी ये कंपनी। ये करार 2019 से 2022 तक 3 साल तक के लिए था, लेकिन बीसीसीआई ने 158 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट को लेकर बायजू पर मुकदमा डाल दिया। इसके बाद ड्रीम इलेवन ने जुलाई 2023 में बायजू की जगह भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में ली। 358 करोड़ रुपए का करार हुआ। यह करार 3 साल के करार के साथ हुआ था, मतलब करार की जो मियाद थी वो 3 साल की थी, जो मार्च 2026 तक चलने वाली थी। इसके लिए ड्रीम इलेवन हर घरेलू मैच के लिए 3 करोड़ रुपए और विदेशी मैच के लिए 1 करोड़ रुपए देता था। अब कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूटा है। ड्रीम इलेवन पैसा कमा नहीं पाएगा तो बीसीसीआई को देगा कैसे? तो जाहिर है टूटना था, लेकिन बीसीसीआई को कैसा और कितना नुकसान होगा ये समझते हैं। भारतीय खेल जगत लंबे समय से ड्रीम इलेवन जैसे रियल मनी फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहा है। आईपीएल, इंडियन सुपर लीग और प्रो कबड्डी लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट के ये स्पॉन्सर थे। ड्रीम इलेवन जो कि इंडिया का लीड स्पॉन्सर है इंडियन टीम का, उसने 3 साल के स्पॉन्सरिंग राइट्स लिए थे। 358 करोड़ रुपए करारी थी, ये बताया था हमने। जबकि माई 11 सर्किल 5 साल के राइट्स लिए था 625 करोड़ रुपए में, खरीदकर आईपीएल का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पॉन्सर बना था। अब इस नए ऑनलाइन गेमिंग बिल के चलते ये इजी मनी जो है आ रही है, कभी 350 कभी 650 करोड़ रुपए, ये सब बंद होने वाला है। इससे इन लीग्स और प्लेयर्स के लिए फंडिंग का बड़ा संकट आ गया है और उनकी कमाई पर भी भारी असर पड़ सकता है। संगठनों के लिए नए संसाधन जुटाना मुश्किल होगा और उन्हें अपनी गतिविधियां धीरे धीरे प्रभावित करनी पड़ सकती हैं। बाकी प्रभाव क्या होंगे जानते हैं एक्सपर्ट से। बीसीसीआई जैसे बड़े बोर्ड को और दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड को तो स्पॉन्सर मिल जाएंगे। ट्रेडिशनल बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो पहले से इनको स्पॉन्सर करती थी। बीसीसीआई अपना स्पॉन्सर ढूंढ ले जाएगा भारतीय टीम के लिए या अन्य कामों के लिए। दिक्कत आएगी हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, जिनकी इतनी मास अपील नहीं है। ये फैंटेसी गेमिंग कंपनीज इन स्पोर्ट्स के भी इवेंट्स को स्पॉन्सर करती थी, जिससे ये स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहे थे, इनकी मशहूरी बढ़ रही थी, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, इनकी रीच बढ़ रही थी। इन कंपनीज के लिए मुझे लगता है ज्यादा बड़ी दिक्कत खड़े होने वाली है। बीसीसीआई जैसा अमीर बोर्ड तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, पर इन स्पोर्ट्स का क्या होगा, इस बात पे चिंता जताई जा रही है।
तो मुझे लगता है ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की आमदनी बंद होने से, इनका कामकाज बंद होने से उनका नुकसान तो हुआ, पर कुछ छोटी स्पोर्ट्स, या मैं यूं कहूं कि क्रिकेट के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, उनका जरूर कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनको पैसा देने के लिए किसी को आगे लाना एक कठिन कार्य सिद्ध होगा। डील टूटी तो फिर लोगों ने पुरानी कहानी निकाली। पता चला कि साल 2001 से लेकर अब तक जो भी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर करने आई है वो किसी न किसी रूप में वित्तीय या कानूनी दलदल में फंस गई है। इसमें सहारा से लेकर स्टार इंडिया, माइक्रोमैक्स, पेटीएम, ओप्पो, बायजू, ड्रीम 11 सबका नाम शामिल है। अब 9 सितंबर से होने वाले एशिया कप, इसके पहले ही बीसीसीआई के पास नए प्रायोजक को, नए स्पॉन्सर को खोजने के लिए बहुत सीमित समय बचा है। देखते हैं कि कौन आता है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पर एक और खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार अजय राग और प्रणव मुकुल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में रियल मनी गेमिंग पर जो बैन लगा है उसने लगभग 15 अरब डॉलर यानी 1,31,000 करोड़ के आसपास इतने रुपए के निवेश को खतरे में डाल दिया है, जिससे वेंचर कैपिटल फर्म और स्टार्टअप्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर ने करीब $2 बिलियन यानी 17,500 करोड़ रुपए के आसपास वेंचर कैपिटल फंडिंग जुटाई थी। अब जब केंद्र सरकार ने अचानक इस सेक्टर को प्रतिबंधित कर दिया तो निवेशकों का पैसा लगभग डूबने की कगार पे आ पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर ग्लोबल, Z47, थिंक इन्वेस्टमेंट्स, पीक एक्सवी पार्टनर्स और मलाबार इन्वेस्टमेंट्स सहित वैश्विक और घरेलू फंड्स ने ड्रीम स्पोर्ट्स, मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL वगैरह, गेम्स 24/7 और ज़ूपी जैसी कंपनियों ने ऑनलाइन गेमिंग के स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम में भारी पैसा लगाया है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पर बैन से इन कंपनियों का निवेश फंसता नजर आ रहा है। ऐसे में कई वेंचर कैपिटल फर्म अब सोच रही हैं कि क्या उन्हें अपना निवेश पूरी तरह से राइट ऑफ करना पड़ेगा, एकदम पैसा खींच लेना पड़ेगा। अब ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ स्टार्टअप्स पर सीमित नहीं है, इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार के भी मौके मिल रहे थे। अनुमान है कि इस इंडस्ट्री से 1 लाख से ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चल रही है। इनमें टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, इवेंट मैनेजर्स और छोटे मोटे लोकल टूर्नामेंट आयोजक भी शामिल थे। अब इन सभी नौकरियों पे संकट आ गया है, लेकिन कंपनियां अपने व्यापार का तरीका बदलने की तैयारी में दिख रही हैं। ड्रीम स्पोर्ट्स, ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी जो है, उसने अब ड्रीम मनी नाम से एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बनाई है। खबर कहती है कि इस पूरे सिस्टम में जो नया इकोसिस्टम बना रहे हैं वो ड्रीम मनी नाम से, उसमें SIP, FD और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जैसी सेवाएं दी जाएंगी। और क्या होगा भविष्य इस पूरे सेक्टर का, इस पूरे सिस्टम का, सुनते हैं जानकारों से। एकदम से जब किसी कंपनी का कामकाज बंद हो जाता है तो ऐसे में क्या करती है, वो भी कानूनी तौर पर, तो वो और रास्ते ढूंढती है। इतने लोग उसके यहाँ काम कर रहे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में करीब 2 लाख आदमी काम करता था। तो जो बड़ी कंपनी है ड्रीम 11 जैसी, उसने एक नया रास्ता ढूंढा कि ड्रीम मनी एक कंपनी बना ली जाए जो लोगों को FDs में, स्टॉक मार्केट्स में और इन्वेस्टमेंट्स में मदद करेगी। इस फील्ड में, यानी कि उदाहरण के तौर पे मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लूं FDs के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, यदि सलाह मशवरा ड्रीम मनी नाम की कंपनी करेगी, ये ठीक है, उसका एक ब्रांड नेम है पहले से, उस ब्रांड नेम का कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं। बैंक्स, सबके सब बैंकर्स की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी डिवीजन भी है। इसके अलावा NBFCs जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस करती हैं। तो ड्रीम मनी जैसी कंपनी, यानी कि ड्रीम 11 छोड़ के अब जो ड्रीम मनी का वो कामकाज शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए काम ढूंढना उतना सरल नहीं होगा। उसमें पहले से ही बहुत क्लस्टर्ड मार्केट है, बहुत टफ कंपटीशन है। तो दूसरे रास्ते ढूंढे जाएंगे, पर वो बात कहां रहेगी जो पहले थी, वो बाहर नहीं रहने वाली जो पहले थी। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।